हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। फ्रेंड्स, इस वक्त जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आज वोट डे था और सभी नागरिक जो है अपना वोट दे रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक घटना सामने आई है वार्ड 57 के। हमारे साथ में कांग्रेस की नेता माधवी ताई राणे जी मौजूद है। इस वक्त में उनके बेटे गौरव राणे यहाँ पे वार्ड 57 के कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट भी थे। हम जानेंगे कि ताई यहाँ पर क्या हुआ था, पहले ये बताएं। ये धीरज बिल्डिंग है जी। उसमें 9 बूथ थे और एक दत्तानी सेंटर है उसमें 7। ये अजय विचारे एनसीपी का कैंडिडेट था गढ़ी का। वो 5:45 बजे, 5:30 को तो इलेक्शन सब गेट बंद रहते। 5:45 बजे वो गाड़ी में अपने 5-6 लड़के लोग को लेके आया और ये बूथ में वो उनके 7 लड़के लोग अंदर घुसा और जिधर हम लोग बटन दबाते मशीन में उधर तक पहुंच गए वो लोग। और 15-20 मिनट के बाद ये बूथ से बाहर आ रहे। बाद में वो दत्तानी सेंटर में गए तो उसमें तो गाड़ी लेके ही अंदर गया। माधवी ताई जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 बजे वोटिंग का टाइमिंग खत्म हो जाता है, 5:30 को, और उसके बाद वो गए, तो क्या वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी? वहाँ पर और बंदोबस्त नहीं थे? पुलिस सिक्योरिटी थी। उसके बावजूद भी कैसा कि जो अंदर का अधिकारी रहता है उन्होंने गेट खोलने को कहा। तो मैं समझती थी क्यों, वो कौन का मिनिस्टर था, एक कैंडिडेट, सब कैंडिडेट है, सब पार्टी के थे, तो सबको जाना अंदर छोड़ना मांगता था। तो वो अकेला कैसा गया 5-6 लड़के लोग के साथ? तो अधिकारी ने बोला था, उन्होंने गेट खोला। ये काफी बड़ा प्रश्न है कि टाइमिंग खत्म होने के बावजूद भी बिना इजाजत के एंट्री की गई। उसके बाद क्या हुआ? आपने वहाँ पर और क्या देखा? वो अंदर हाथ मिला रहे ऑफिसर को, लड़के को बूथ जिधर हम लोग वोटिंग करते उधर तक गए। तो हमें क्या मतलब, हमारा बटन का उस मशीन का कुछ गड़बड़ किया होगा उसने। हमारी जीतने वाली सीट थी, बताएंगे हम लोग, उसका प्लानिंग किया होगा उसने, या कुछ बोलते ना खोखा दे के अंदर। इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, यहाँ पर कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? पुलिस ने, मैं उनको वही कहती है, मैं क्यों बोलते कि मैं ये इलेक्शन डिपार्टमेंट की है, तो आरओ है पवार साहब, उन्होंने मुझे फोन पे बोले कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? जब भी अंदर 5-6 लड़के के साथ कैंडिडेट जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर ना? कायदे का उल्लंघन किया है उसने, तो कायदे का उल्लंघन किया है तो सबको, बाबा साहब के सबको, संविधान से सबको समान है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना नहीं तो री इलेक्शन ये 2 बूथ का होना चाहिए, 3 बूथ का। गौरव राणे जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को? पूरी तरीके से आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं? ऐसा है कि एक तो 5:30 बजे सभी लोगों को बंद है अंदर आना, और इसके अलावा ये है कि 5:30 के बाद कोई भी कैंडिडेट या कोई भी आदमी आके इस सेंटर पे नहीं आ सकता, क्योंकि उनको सारा चीज़ सील करना, जितने वोटर्स रहेंगे वो वोटर्स को वोट करना। मगर वो 5:30 के बाद 5:35 या 40 को यहाँ पर एंटर मारे एक धीरज में, और वहाँ से 6:10 पर निकल रहे हैं। हमारे पोलिंग एजेंट बोल रहे हैं कि काफ़ी अधिकारियों को गले मिले। क्यों गले मिले मुझे मालूम नहीं, उसका CCTV फुटेज इन्होंने देना चाहिए। हम लोगों को जितना दिखा उसके साथ में ये अकेला कैंडिडेट नहीं गया, 7-8 आदमी लोग गए उसके कार्यकर्ता अंदर। एक कैंडिडेट के अलावा 7-8 कार्यकर्ते यहाँ पर गए, और वो सबके फोटोज़ है उसमें, जो अंदर घुसे हैं। तो मेरा तो ये बोलना है, ठेठ आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया है। तो वैसे यहाँ से निकले 6:10 पे और दत्तानी में गए। दत्तानी में शेल्टर में जाने के बाद उधर से वो 6:35 को निकले, बाजू में हार्डली 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट के रास्ते गाड़ी लेके वो भी अंदर घुसे सेंटर पे, और वहाँ से फिर बाद में 6:35 को निकले। अब वो 6:35 को वहाँ से निकल के उसमें भी गाड़ी से 7-8 जन थे, उतरे बितरे सब एकदम घूम के आए, जैसे कि अब बहुत पार्क में घूम रहे। बाद में हारमनी मॉल गए, हारमनी मॉल पे भी उन लोग उतरे, सब अंदर गए। इवन पोलिंग सेंटर्स के बूथ में गए, अलग अलग जो सेंटर्स है, जितने हमारे इधर सेंटर्स है, सब सेंटर्स पे वो गए हैं। और ये एक बहुत ही गलत बात है कि हम लोग का कानून कायदा कुछ तो है, आम आदमी के लिए कुछ एक कायदा, और अजीत दादा के पार्टी के लिए सब कायदा पैर तले रौंदा जाए, और लोगों के मुंह के हक का चीज़ छीना जाए, और बूथ कैप्चरिंग अजीत दादा करने बोलेंगे
तो ये कत्ते हम लोग तो सहन नहीं करेंगे। अजीत दादा अगर गुंडागर्दी करने के लिए गुंडे वाले पार्टी को गुंडागर्दी करने के हिसाब से छोड़े हैं तो हम संविधान की ताकत से लड़ेंगे उनके साथ। सर अगला कदम क्या होगा आपका इस हम लोग उनके ऊपर कड़ी हम लोग बोल रहे हैं कि कार्रवाई कड़क होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और आपने उसको कोई भी तरीके से बूथ कैप्चरिंग जैसा सिचुएशन है उसको लेकर बहुत संदिग्ध है। सब लोगों को पहले ईवीएम पे बहुत डाउट्स रहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ये लगा रहता है कुछ भी हुआ। का जो स्क्रीन होता है वो नहीं दिया गया, उसके बारे में वीवीपैट नहीं था, वो तो देखो जानबूझ के सारा चीज़ है। वीवीपैट नहीं है ये नहीं, अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ कि हाईकोर्ट ने वीवीपैट को लिए ये क्या है। और वीवीपैट होना बहुत ज़रूरी था। ईवीएम है अभी इस बार हुआ है, हम लोग को वही हमारे सब कार्यकर्ताओं को चिंता रहती है कि क्या होगा क्या नहीं है, ये गलत। गौरव राणे जी, जिस तरह से अभी आपने पूरा मामला बताया, उसके बाद आपने बताया कि आपने मांग किया है उस बंदे के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर, तो कल तो गिनती चालू हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि क्या होगा? देखो हमारी जीत तो निश्चित है जी, मगर ऐसे जो कायदा तोड़ने वाले, जो गुंडागर्दी करने वाले या कोई चोरी करने वाले लोग हैं तो चोर तो पकड़ा जाना चाहिए और चोर को तो सजा होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बताया, आप अपनी मेहनत बता रहे हैं कि हाँ हमारी जीत तो पक्की है, वाकई हो भी सकता है, लेकिन जिस तरह से आज की जो घटना सामने आई है, क्या लगता है उसके बाद आपको कि कुछ भ्रष्टाचार हो सकता है? क्या पता ये जीत को देखते हुए ये सब किया गया हो? देखो ऐसा है, जीत को देखते हुए ये सब भ्रष्टाचार किया गया है, तो इसके लिए हम लोग को उसको रोकना है। ये हमको रोकना है ताकि हम लोग रोके तो कुछ अनर्थ ना हो। अगर हमने उसको आवाज़ नहीं उठाई, आँख बंद कर लिया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी धांधली कर सकते हैं। वो आपको मैं एक दिखाऊंगा फोटो जिसमें एक अधिकारी, निवडणूक अधिकारी, उनको गाड़ी तक छोड़ के उनके गाड़ी के अंदर हाथ मिला रहे। तो सिचुएशन क्या है ये आरओ बताएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, शासन और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप इस वक्त? मैं मांग कर रहे हैं जो भी भ्रष्टाचारी लोग ने काम किया है, जिसने इसने हाथ मिलाया है, जिसने इसने गले लगाए, वो सारे सस्पेंड होने हैं और उनके ऊपर भी वही धारा लगनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसे भी लिए हैं, तो पैसे भी लेते हुए जो भी अभी फुटेज में दिख रहे हैं जो गए अंदर, वो सारे लोगों को अरेस्ट होना है और उनके ऊपर बहुत से कड़क कार्रवाई करनी, उनको निलंबित करना चाहिए ये उम्मीदवारी से, ये हमारी मांग है। ओके, थैंक यू।